हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आउटरीच एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन को शुरू किया था और मैंने कुछ बेसिक फार्मूला बताया था इंटीग्रेशन का। तो आज के क्लास में हम नया मेथड सीखेंगे इंटीग्रेशन का। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसा कि इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को किसी के बदले सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसीलिए इसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें भी बहुत टाइप बन सकता है और सारा टाइप को पढ़ना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए जितना टाइप इसमें पॉसिबल हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उस पर हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इंटीग्रेशन में आप कभी भी किसी भी एक कंटेंट पे टोटली डिपेंडेंट नहीं होइए कि अगर मैंने ये बुक कर लिया तो मेरे से कोई इंटीग्रेशन बन जाएगा, मुझे इस टीचर ने पढ़ा दिया तो मेरे से कोई इंटीग्रेशन बन जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का कोई बाउंड्री नहीं है। पहले क्लास में भी मैंने बताया था और अभी भी मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए इसमें आप जो भी पढ़े उस पर अच्छा खासा प्रैक्टिस रखें ताकि आपके दिमाग में एक क्रिस्टल क्लियर हो कि मेरे से कौन सा इंटीग्रेशन बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता है, कौन सा टाइप मैंने देखा हुआ है, कौन सा इंटीग्रेशन का फॉर्म मैंने देखा हुआ है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप सीधा इस चीज़ को सीख लेंगे, थोड़ा मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो एक दिन दो दिन वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होगा। और इंटीग्रेशन जो है उसको आप बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स का ABCD है। हर जगह बहुत दूसरे चैप्टर्स में आपको इंटीग्रेशन का कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा। तो इसीलिए इस इंटीग्रेशन को सीखना अच्छे से ज़रूरी है और इसका बेस्ट मेथड है कि आप इंटीग्रेशन का कैसे क्या हम कर सकते हैं वो तो मैं बताऊंगा ही। आप उसी के बेसिस पे आप अपने तरीके से भी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि सवाल देखते ही आपके दिमाग में चमक जाएगा कि हमें कौन सा मेथड अपनाना है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम तरह तरह का, मैं ये कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लिया जा सके ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया लगे कि कैसे हम यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो इसमें क्या होता है, एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में जान लीजिए कि ये कुछ इस फॉर्म का होता है। यहाँ पे कोई फंक्शन होगा, मान लीजिए f(x) और इसका डिफ्रेंसिएशन होगा यहाँ पे, और ये dx के साथ होगा। ये हमेशा दोनों साथ होगा, मतलब किसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन dx के साथ होगा। और ये जो f(x) है ये जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में हो, ये किसी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि 1/f(x) हो सकता है, लेकिन यहाँ dx के साथ इसका डिफ्रेंसिएशन जरूर होगा। या फिर ये किसी दूसरे फंक्शन का इनपुट हो सकता है, जैसे कि ln of f(x) f'(dx) या फिर e⁻f(x) f'(x) dx, या फिर f(x) स्क्वायर f'(x) dx। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक फंक्शन है और यहाँ पे f'(x) dx के साथ है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। dx के साथ होना चाहिए f'(x), ऐसा नहीं हो सकता है कि dx/f'(x) हो जाए, ये नहीं चलेगा। हमें बस ये चाहिए f'(x) इंटू dx, और जो फंक्शन है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, या किसी दूसरे फंक्शन का वो इनपुट हो सकता है, लाइक लॉग फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, फिर ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी फंक्शन हो, या कुछ भी हो, या किसी पोलिनोमियल फॉर्म में हो। वहाँ पे बस f(x) होना चाहिए और उसका डिफ्रेंसिएशन dx के साथ होना चाहिए। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं कि एक f(x) है वो किसी gx का फंक्शन है और इनटू f'(x) dx, और इसका अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि f(x) है जो किसी दूसरे फंक्शन का इनपुट है। ये साइन भी हो सकता है, साइन इनवर्स हो सकता है, कॉस हो सकता है, कॉस इनवर्स हो सकता है, लोगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। इम्पोर्टेंट ये है कि उसका डिफ्रेंसिएशन dx के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो फिर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ऐसा हमें मिल भी गया तो इससे क्या बेनिफिट है। अब इससे क्या बेनिफिट है उसको हम लोग समझते हैं।
अब देखिए हम क्या करेंगे, हम fx को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कोई नया वेरिएबल। पूरे के पूरे फंक्शन को हम एक सिंपल वेरिएबल मान लेते हैं t, कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका नाम सब्स्टिट्यूशन क्यों है। यहाँ पे हमने क्या किया, fx को सब्स्टिट्यूट कर लिया t से। अब क्या करेंगे कि दोनों साइड हम x से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो fx का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, f डैश x, और यहाँ पे हो जाएगा dt बाई dx। हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, x को इस साइड ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा f डैश x dx इज इक्वल टू dt। अब गौर से देखिए हमें क्या मिल गया, f डैश x dx, और इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे ये होना चाहिए f डैश x dx। तो अब ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइड होके। अब देखिए कितना आसान हो गया। fx को हम क्या लिख सकते हैं, t इंटू, और पूरा ये f डैश x dx को हम सिंपली किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dt से। ख़त्म। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है। तो इतना जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन था वो कितना सिंप्लीफाइड इंटीग्रेशन हो गया। तो ये बेनिफिट है इसका। अब हम जब और भी बहुत सारा सवाल, इस पर मैं कम से कम 7-8 सवाल कराऊंगा। ये पूरा लेक्चर सिर्फ इसी को डेडिकेटेड है, और इस पे बस अब बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें आपको और क्लैरिटी आएगा। लेकिन हर जगह हम यही बेसिक फंडा अपना रहे होंगे। तो मेन इसमें क्या है, आपको ढूंढना है कि कहीं ना कहीं इसमें fx हो, किसी फॉर्म में हो सकता है, और यहाँ पे f डैश x के साथ dx का मल्टीप्लिकेशन हमें मिल जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, ईजिली इसको हम सॉल्व कर लेंगे। और उसमें हमें क्या करना है कि जो fx हमने ढूंढा है उसको आप एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए, दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, और फिर आगे आपको क्या करना है समझ में आएगा, और क्लैरिटी मिलेगा जब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम 1 बाय 1 बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखते हैं। सबसे पहला हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास है 1 प्लस cos x टू द पावर 5 sin x dx। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक ये दिख रहा होगा और ये दिख रहा होगा। अब अंदर में देखिए कुछ हमें मिल रहा है क्या, अब cos को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या, साइन का टर्म मिलता है। देखिए इसमें आपको कांस्टेंट को ध्यान में नहीं रखना है, प्लस माइनस को माइंड में नहीं रखना है, बस मेन फॉर्मेट को आपको दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि हम cos को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस है ही नहीं, तो फिर ये नहीं होगा। हमें सिर्फ साइन एक्स पे फोकस करना है, माइनस तो हम एडिशनली लगा सकते हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा कि अंदर एक cos है, मतलब fx हमें मिल गया cos x, और यहाँ पे उसका डिफ्रेंशिएशन अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, cos x को क्या कर लेंगे, t मान लेंगे। दोनों तरफ आप t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए या x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक ही बात है। चलिए हम t के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, sin x और dx बाई dt, और 1 हो जाएगा 1। फिर से हम करेंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अगर x के रेस्पेक्ट में भी करते तो हमें क्या मिलता, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और आप इधर ले आते तो क्या हो जाता, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप किसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन या तो वो x होना चाहिए या t होना चाहिए। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब हमें क्या दिख गया, साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ भी क्या है, साइन एक्स डी एक्स, इसी का तो वैल्यू चाहिए था। तो साइन एक्स डी एक्स का कितना वैल्यू हो गया, माइनस डी टी, इतना हमें मिल गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ हम लिख सकते हैं 1 प्लस टी टू द पावर 5, और साइन एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी। तो माइनस साइन से हमें क्या प्रॉब्लम है, वो बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी टू द पावर 5 डी टी इज इक्वल टू, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी टू द पावर 6 अपॉन 6 हो गया। अब हम t से क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, तो 1 प्लस cos x टू द पावर 6 अपॉन 6 हो गया। तो ये आसान था। इसमें हम एक और काम कर सकते थे, अगर आप, हमने fx किसको माना, cos x को माना,
क्या हम एफ एक्स सीधा 1 प्लस कॉस एक्स को मान सकते थे? करके देखिए, हम सीधा एफ एक्स मान लेते हैं 1 प्लस कॉस एक्स को। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डेक्स हमें क्या मिल जाएगा? माइनस साइन एक्स, क्योंकि कांस्टेंट का कोई अहमियत नहीं होता है डिफ्रेंशिएशन में। तो हम यहाँ से भी क्या कर रहे हैं कि अगर 1 प्लस कॉस एक्स को भी हम पूरा टी मान रहे हैं तो भी हमें ये टर्म मिल जा रहा है, तो इसको हम टी मान लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? टी टू द पावर 5 और फिर यहाँ से हमें मिल जाता माइनस डी टी, और इसको हम करते तो हमें मिल जाता टी टू द पावर 6/6 माइनस। अब फिर आप रिप्लेस करते हैं तो इस बार टी को क्या रिप्लेस करना पड़ता? 1 प्लस कॉस एक्स से, तो ये हो जाता 1 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 6/6। फिर से सेम आंसर आ रहा है। तो यही आपको ढूंढना पड़ेगा। एक ही सवाल में आप बहुत तरीके से एफ एक्स को अज्यूम कर सकते हैं। तो ये चीज़ मतलब ये जो मेथड है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सीख लिया तो आप कभी भी किसी सवाल को देखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसको एफ एक्स मानना है। ये प्रैक्टिस से आएगा। जब बार बार इस टाइप का बहुत सारा सवाल बनाएंगे तभी आपसे हो पाएगा, अदरवाइज ये आपसे बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए हम एक और क्वेश्चन को लेते हैं। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार जो हमारा सामने क्वेश्चन है वो है cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं? अब देखिए, साइन का डिफ्रेंशिएशन आपको cos दिख रहा है और cos किसके साथ मल्टीप्लाइड है? dx के साथ। तो हम क्या करेंगे? आंख मूंद के मान लेंगे कि जो हमारा एफ एक्स है वो साइन x है और इसको हम t मान लेंगे। दोनों तरफ आप t से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स dx बाई dt, और t1 तो t को हम इधर ले जाएंगे तो ये इधर हो जाएगा dt। तो हमें क्या मिल गया? cos x इंटू डी एक्स, मतलब इसका वैल्यू कितना मिल गया? t। तो इस इंटीग्रेशन को हम सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं dt अपॉन रूट अंडर 1 प्लस टी से, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टी टू द पावर माइनस 1/2 dt। अब ये सिंपल पॉलिनोमियल हो गया और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कितना हो जाएगा? 1 प्लस टी टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2, यानी कि 1 प्लस टी टू द पावर 1/2। अब यहाँ भी हम देखिए क्या कर सकते थे, यहाँ भी हम ये कर सकते थे कि पूरा 1 प्लस साइन एक्स को टी मान सकते थे, पूरा 1 प्लस साइन एक्स को ही टी मान लेते हैं। तो फिर से क्या होता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते तो, क्योंकि जो 1 है वो कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसको हम फिर से रिप्लेस कर सकते थे dt अपॉन, और नीचे क्या हो जाता? डायरेक्ट रूट टी, और रूट टी का कितना हो जाता? इसका इंटीग्रेशन हो जाता 2 रूट टी, और जब रूट टी को हम रिप्लेस करते टी को तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता? 1 प्लस साइन एक्स। तो क्या रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि इसमें आपको और क्लैरिटी मिल जाए। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है 2 प्लस साइन 3t और बाहर में है cos 3t dt। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जब हम साइन 3t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? cos 3t। मतलब एफ एक्स हमें मिल गया और ये एफ डैश एक्स यहाँ पे t है हमारा, तो मतलब एफ टी मिल गया और एफ डैट टी यहाँ पे है और वो मल्टीप्लीकेशन है किसके साथ? dt के साथ। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं? साइन 3 जो हमारा साइन 3t है उसको हम मान सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं z। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? cos 3t, 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा dt और यहाँ dz। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए? cos 3t dt का चाहिए, तो हम cos 3t dt को इधर छोड़ देंगे, बाकी को इस तरफ लाएंगे, तो ये हमें मिल गया। अब हम इसको हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? रूट अंडर 2 प्लस साइन 3t को हम क्या लिख सकते हैं? z, और cos 3t dt को हम लिख सकते हैं dz/3। अब 1/3 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा,
और रूट अंडर 2 प्लस जेड का कितना हो जाएगा 2 प्लस जेड टू द पावर 3/2 और अपॉन 3 और 2 ऊपर, यानी हो जाएगा 2/9 2 प्लस जेड टू द पावर 3/2। और जब आप जेड को रिप्लेस कर सकते हैं, आप जेड को रिप्लेस कर सकते हैं 2 प्लस साइन 3t टू द पावर 3/2। अब यहाँ भी हम क्या कर सकते थे, 2 प्लस साइन 3t को ही सीधा हम जेड मान सकते थे, तो भी क्या होता, हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास है साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें देखिए ऊपर एक फंक्शन गिवन है और नीचे कुछ है, तो अगर आप बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेंगे तो इतना आपको हिंट मिल रहा होगा कि नीचे कहीं ना कहीं हो सकता है fx गिवन हो और उसका डिफ्रेंशिएशन नीचे हो। तो fx हमारे पास कौन वेरिएबल है, साइन स्क्वायर एक्स ही है, तो साइन स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लीजिए। तो इसका क्या होगा 2 साइन एक्स और भीतर का कॉस एक्स, और इसको हम कितना लिख सकते हैं साइन 2x। देखिए इंटीग्रेशन में सॉल्व करने के लिए 2-4 कुछ प्री रिक्विजिट्स है, जिसमें एक है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज। जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है वो आपको कंठस्थ होना चाहिए। तो अभी तो मैंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है, जब मैं एक स्पेशल सेशन लाऊंगा जिसमें सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक, जो भी ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड हमारे पास इंटीग्रेशन है, जब उसको हम लोग डील करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ 4-5 फार्मूला बार बार यूज होता है पूरे इंटीग्रेशन में। तो उस फार्मूला को सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन को करेंगे। तो ठीक है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, और आपको अगर पहले से पता है तो कोई बात नहीं। तो ये इसका होता है। अब आपको दिख रहा होगा कि इसका डिफ्रेंशिएशन कहाँ है, यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं x। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम t मान लेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन 2x और यहाँ पे dx और dt ऐसे आ जाएगा। अब जैसे ही ऐसे आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर t। अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी माइनस 1 dt। और इसका आपको पता है कितना होता है ln ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी, और t के बगल में जो भी कोफिशिएंट है उससे हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ भी क्या कर सकते थे, पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को हम t मान सकते थे, और ये आप करके देखिएगा। इतना आप करके देखिएगा। अब चलते हैं, हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं आपको इतना क्वेश्चन करा रहा हूं, इसीलिए आप भी क्या करिएगा अपने तरफ से और भी बहुत सारा क्वेश्चन आप क्या करिएगा कीजिएगा। अब एक बढ़िया सवाल करते हैं थोड़ा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप एक बार में देख के उलझ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 3x स्क्वायर। कॉन्स्टेंट पे तो ध्यान नहीं देना है, एक्स क्यूब डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर मिला। तो अगर dx के साथ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होता तब तो ये सवाल आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे किसका मल्टीप्लिकेशन है x टू द पावर 5 का। तो यहाँ पे थोड़ा मैटर उलझा हुआ लग रहा है, लेकिन इसको गौर से देखिए, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं बोलूँगा कि क्या एक्स क्यूब को हम लोग t मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो अब x स्क्वायर dx यहाँ आ रहा है और x स्क्वायर dx यहाँ पे है, तो x स्क्वायर dx का क्या वैल्यू हो जाएगा dt अपॉन 3।
हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स को लिख सकते हैं डी टी अपॉन 3, बाकी इधर एक्स क्यूब को हमने क्या लिख लिया टी, और इस एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं टी। तो ये भी देखिए कितना सिंप्लीफाइड हो गया। अब 1/3 को इधर ले जाएंगे, टी को इधर रहने देंगे, और ये कितना हो जाएगा 1 + t टू द पावर -1/2 dt। अब हम t को क्या कर सकते हैं, भीतर कर सकते हैं। तो भीतर करेंगे तो कितना हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/t² + 1/2 -1/2 dt। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका कुछ हम कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा हम लोग उलझ रहे हैं, तो इस सवाल को अभी के लिए रहने देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट का ज़रूरत होगा जिसको अभी हम लोगों ने नहीं किया। ठीक है, वैसे आप इसको ट्राई करिएगा, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग एक तरीके से एक तरफ से सब कुछ सीखते जाए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मैनिपुलेशन चाहिए था, कुछ हमें प्लस और माइनस करना था, लेकिन अभी हम लोगों ने उसको नहीं सीखा है, तो इस सवाल को रहने देते हैं। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपके पास, कॉट, ये भी रहने दीजिए, हम लोग ये ले लेते हैं, साइन ln x अपॉन x dx। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर ln x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ln x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 1/x मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, x नीचे है, मतलब ये क्या है, इसको मान सकते हैं कि 1/x, और ये किसके साथ है, dx के साथ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो fx होगा हमारा वो क्या होगा, ln x होगा। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx, इधर dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब क्या हो गया, dx अपॉन x को हम क्या मान सकते हैं dt। तो इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, साइन ऑफ t dt। और साइन ऑफ t का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कितना होता है, cos माइनस कॉस t, और जब t को रिप्लेस करेंगे ln x से, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया इसका। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि कैसे हम अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना छोटा तो नहीं है, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो ये चलता रहेगा आने वाले कुछ क्लास तक। इसमें हम और भी बहुत सारा मेथड अलग अलग देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और फिर एक नए टाइप के सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तब तक इस टाइप के अगर कुछ भी आपको सवाल मिलता है, सबसे बेस्ट होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। अगर कोई भी वैसा आपको इंटीग्रेशन दिखता है, शायद हो सकता है इस सेमेस्टर में तो ना हो, पिछले सेमेस्टर में हो, या सबसे बेस्ट है कि क्लास 12th का कोई बुक उठा लीजिए और उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू सो मच।